ऑलरेडी चल रहा है ब्लॉग। तो मैं ज़रा आई हुई थी शादी में कज़न की, तो मैंने सोचा यार यहाँ पर भी स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। और ये जो है ना मैं इसमें अटैच कर दूँगी या फिर मैं इसको अलग सेपरेट से जो है ना एडिट करके ब्लॉग को पोस्ट कर दूँगी। और ये जो है मेरा लुक है आज का, आई नो मैं अच्छी लग रही हूँ क्योंकि ब्लैक मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट मैंने ब्लैक कब पहना, ये मेरा गेस फर्स्ट टाइम है जो मैंने ब्लैक वेयर किया है, क्योंकि मुझे ना ब्लैक कलर की हर चीज़ पसंद है। मेरा मोबाइल भी इस पर ब्लैक में दिखाती हूँ। और ये मेरा आउटफिट, और ये भी ब्लैक ब्लैक हो गया, फुल ब्लैक हो गया यार। नहीं है, हम लोग बहुत कम मिलते हैं। यस आओ खींचो। तो चलें हम जाते हैं बाहर और उसके बाद जो है ना हम लोग का स्टार्टर हो रहा है। ठीक है, हम लोग तो पिक्चर बनाने में लगे हुए थे, तो यहाँ पे स्टार्टर सब जो है एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे जो है पाइनएप्पल का जूस किया है, जो कि मैंने अपने बेबी से टेस्ट करवाया था। वैसे तो मैं कोई ऐसा जो है फैन नहीं हूँ उसकी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो उसको दिया था, उसने दिया नहीं, पूछा के दिया। और ये उसके बाद जो है ना मैंने ये ट्राई करने लगी और मैंने बेदहानी में गरम गरम वॉन्टॉन्स जो है अपने मुँह पर रख लिया। और ये बहुत उस वक्त गर्म हो रहे थे, लेकिन बहुत क्रिस्पी एंड यम्मी थे। एंड बस हम लोग यहाँ पर जो है ना अपनी कज़न्स के साथ बातें करने लगे। हम लोग आपस में बातें सब कर रहे थे, और जो है क्या कहते हैं आते जाते लोग जो दिख रहे थे उन्हें हम सलाम दुआ कर रहे थे, जो भी हमारे रिश्तेदार थे। तो बस साथ साथ मिल भी रहे थे, साथ साथ जो है खा भी रहे थे, और बहुत मज़ा आया। इतने टाइम बाद जब आप मिलते हो ना अपने रिश्तेदारों से या उनसे जिनसे आप नॉर्मली कांटेक्ट में होते हो लेकिन आप मिलते नहीं हो, तो फिर आप बैठते हो साथ, दो चार बातें होती हैं, कुछ वो अपनी सुनाते हैं, कुछ आप अपनी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो मेरे ख्याल से आप उनसे जब मिलते हो ना तो आपको अच्छा फ़ील होता है। और बहुत लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जब आप उनको देखते हो या उनसे मिलते हो तो आपका दिल नहीं करता उनसे मिलने का। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे सभी तकरीबन आपके ही अपने हों। मतलब बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपके अपने भी मौजूद होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर भी इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही होती है। बताने का मकसद ये है, कुछ लोग होते हैं जो आपको प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप भी उन्हें समझें, आप भी उनको प्रायोरिटी पे रखो। अदरवाइज़ अगर आपको कोई नहीं समझ रहा, आपको कोई नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है या रिश्ते को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, तो आप भले से सामने भी है ना वो लोग, तो आप उनको इग्नोर कर दो, दैट्स इट। बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी। बस ये है कि आप लोगों ने जो है ना अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी है। कोई और आपको वैल्यू दे या ना दे, आपने अपने आप को वैल्यू लास्ट में देनी है। और बस इसी के साथ जो है ना बारात भी आ गई थी, और बारात के आने के बाद जो है तकरीबन थोड़ी देर बाद ही जो है खाना वगैरह लग गया था। मैंने जो है बिल्कुल एंड में खाना खाया था, क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना बहुत तंग कर रहा था। तो मैंने कहा कि पहले घर वाले सब खा लें, उसके बाद जो है ना मैं खा लूँगी। तो यहाँ एंट्री हो रही थी दुल्हन दूल्हा की, और आप यहाँ देख सकते हैं कि गाजी जो है यहीं पर ही किस तरीके से घूम रहा है, और इसने अपनी एक शर्ट का बटन पता नहीं स्लीव्स का खोल लिया, पता नहीं लेके इसको किस तरीके से किस कंडीशन में लेके जाती हूँ, और ये वहाँ जाके ना अपनी कंडीशन ही बिगाड़ देता है। खैर बहरहाल मैंने खाना खाया एंड में, एंड देन उसके बाद जो है ना हम लोग घर आ गए थे। तो यस उसके बाद बस हम लोग घर आ गए थे। और अच्छा ये व्लॉग जो है ना नेक्स्ट डे का है, ये भी मैंने इसी के साथ जो है अटैच कर दिया। ये मैं गई थी वहाँ पर जो है ना एक मुशायरा की जो है ना तकरीब थी। सिंध यूथ क्लब है, पोइट्री जो सुनते हैं या जिन्हें शौक होता है तो या पोइट्री लवर होते हैं, तो ये उनके लिए उनकी मतलब तकरीब थी। तो बहुत से शायर आए हुए थे, कराची के भी थे, कराची से बाहर के आउट ऑफ सिटी भी थे। तो उसमें मुझे इन्वाइट किया था कि एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे वहाँ जाना था। मुझे जो है पेड प्रमोशन थी मेरी, तो मैं वहाँ गई थी, अटेंड किया इवेंट। और तो मुझे इनकी शायरी समझ नहीं आ रही थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे जो शायरी समझ आती है ना पोइट्री, वो मुझे लाइफ के ऊपर जो होती है ना, ज़िंदगी के ऊपर जो बेसिकली की जाती हैं, मुझे वो ज़्यादा जो है ना मुतासर करती हैं, एंड मैं उनको ज़्यादा लाइक करती हूँ। मुझे इस ब्लॉग को इतना लेट आने में मैं बताती हूँ रीज़न क्या था, क्योंकि मैं बैक टू बैक वर्क कर रही थी और उसके साथ साथ इवेंट्स भी चल रहे थे। जैसे मैंने बताया शादी थी, सीज़न बारात भी अटेंड की थी, लेकिन मैंने बारात वाले दिन कोई ब्लॉग या कुछ भी ऐसा नहीं शूट किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, जिसकी वजह से जो है ना मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। फिर उसके बाद इवेंट्स वगैरह पे जाना, फिर घर पे बैठ के भी काम करना, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं मेरी हेल्थ के इश्यूज़ हो गए, और मैंने अपनी प्रायोरिटी देना जो है ना काम को ज़्यादा समझा, और अपनी हेल्थ को जो है ना
ना सेक्रीफाइस करी थी। वैसे ही ऑलरेडी मेरी कुछ चीज़ों की वजह से बहुत मुतासर हुई है सेहत, और साथ साथ गाज़ी जो है उसकी भी तबीयत ख़राब होने लगी है, मोशन स्टार्ट हो गया। और जब बच्चों को लूज मोशन हो रहे होते हैं तो आप समझ सकते हो कितना बच्चा चिड़चिड़ा हुआ होता है। तो बस उसमें फिर इतनी हुई, तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी मैंने बहुत काम कर लिया एंड ब्लॉग्स भी मेरे कंटिन्यूसली आ ही रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो ब्लॉग में बाद में एडिट करूँगी, और तबीयत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं नॉर्मल होती हूँ तो ये कि फिर मैं इंशाल्लाह ब्लॉग को जो है पोस्ट कर दूँगी। तो ये ब्लॉग मेरा बना हुआ था, लेकिन मैंने इसको एडिट पे रखा हुआ था, एडिट नहीं किया था, लेकिन आज बैठ के मैंने इसको फाइनल किया एडिट, क्योंकि अभी आगे और चीज़ें आ रही हैं जिनको मुझे शूट करना है, मतलब ब्लॉग बनाना है। तो इस वजह से मैंने कहा जो पहले की चीज़ें हैं मैं पहले उसको क्लियर आउट कर दूँ एंड देन उसके बाद आगे मैं वर्क करूँ। अभी भी मेरी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पेंडिंग पे रखी हुई हैं। और फिर दूसरा साथ साथ क्या हुआ सीन कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। तो यस, ये वाला मोबाइल ख़राब नहीं हुआ था, बेसिकली हुआ ख़राब दूसरा था, लेकिन उसका जो मुझे काम वगैरह ज़्यादा जो है उस वाले मोबाइल में होता है। बस ये इन चीज़ों में जो है मैं चल रही थी, और इसके अलावा भी आगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस मुझे अपनी दुआओं में और मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।